रिसेंटली इंडिया के 51st चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। इसी के साथ इंडिया के प्रीवियस चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी पोस्ट से रिटायर हुए। उनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ही इज द सन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़। 2016 में इन्हें एज सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया गया। 9 नवंबर 2022 को इन्हें एज सुप्रीम कोर्ट 50th चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 years 10 नवंबर 2024 को ये अपनी पोस्ट से रिटायर हुए। इन हिज सुप्रीम कोर्ट जर्नी ऑफ 8 years he has been part of more than 1200 benches and over 600 judgments, leaving a legacy of landmark verdicts. Here we analyzed 10 important cases Mr. D.Y. Chandrachud has been part of. Number 1, Right to Privacy Judgment। इस केस का टाइटल था जस्टिस के पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया। फिर गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनवाना मैंडेटरी कर दिया। 2012 में जस्टिस के पुत्तस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और 2 चीजों को चैलेंज किया। पहला, गवर्नमेंट की पॉलिसी इसे मैंडेटरी करने की, और दूसरा, आधार कार्ड प्रोजेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेजर क्वेश्चन थे। पहला, कि क्या ये प्रोजेक्ट लोगों की प्राइवेसी को वायलेट करता है, और दूसरा कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने आधार कार्ड के यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया टू पीडीएस एंड एलपीजी स्कीम्स, ताकि आधार कार्ड ना होने के कारण किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स डिनाई ना किए जाएं। इसी केस के चलते 2016 में लीगल सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने आधार एक्ट को पास किया, जिसके बाद फाइनली इस केस की 2017 में जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट को अपहोल्ड किया। कोर्ट का कहना था कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिन्हें कोर्ट ने स्टक डाउन किया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने अनैनिमसली ये डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के तहत। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट के लिए एक लॉ बना के इसे अब्रिज किया जा सकता है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक एसेंशियल पार्ट है प्राइवेसी। होम, मैरिज, पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब प्राइवेसी का ही पार्ट है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। नंबर 2, होमोसेक्सुअलिटी जजमेंट। इस केस का टाइटल था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2016 में 5 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और आईपीसी के सेक्शन 377 को चैलेंज किया। कोर्ट ने पिटिशनर्स के क्लेम को अपहोल्ड किया और ये कहा कि सेक्शन 377 के कुछ प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सेक्शन को स्टक डाउन नहीं किया एज मोस्ट ऑफ पीपल थिंक, लेकिन उसकी वो प्रोविजंस जो होमोसेक्सुअलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करते थे, उन्हें स्टक डाउन कर दिया। बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी इज नो मोर अ क्राइम। देयरफॉर सेक्सुअल एक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम सेक्स इज नॉट अ क्राइम एनीमोर। इस पे जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था that section 377 has pushed a group of people to sideline and it is also violative of right to privacy. This judgment proved landmark for the LGBTQ community. Number 3, same-sex marriage judgment. इस केस का टाइटल था सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने से मना कर दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिया में शादी करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ का इस पर कहना था कि नवतेज सिंह जौहर और पुत्तस्वामी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने पसंद के इंसान के साथ यूनियन में एंटर करना कपल का राइट है, लेकिन इसे लीगलाइज करना या इसे एक लॉ बनाना सिर्फ पार्लियामेंट की डोमेन में है। नंबर 4, डिक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री। इस केस का टाइटल था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जोसेफ शाइन ने आईपीसी के सेक्शन 497 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बेसिकली इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 497 को स्टक डाउन कर दिया। कोर्ट का कहना था कि एडल्ट्री एक सिविल रॉन्ग है, देयरफॉर इट कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स।
लेकिन इसे क्रिमिनलाइज नहीं कर सकती बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस चंद्रचूड़ का इस पर कहना था that section 497 view women as a chattel and impedes the autonomy and dignity of women, therefore it needs to be struck down। नंबर 5, सबरीमाला जजमेंट। इस केस का टाइटल था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सबरीमाला केरला में लोकेटेड एक टेंपल है जो लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। जब से ये टेंपल बना है तब से ही रिप्रोडक्टिव एज की विमेन की एंट्री इस टेंपल में प्रोहिबिटेड है, यानी 10 से 50 साल की एज की विमेन इस टेंपल में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ के जो डिटी हैं लॉर्ड अयप्पा वो एक ब्रह्मचारी हैं और इसी को लेके केरला टेंपल्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस भी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्टक डाउन किया और इसी के साथ विमेन की एंट्री इस टेंपल में अलाउ की गई। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन को वायलेट करती है, देयरफॉर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नंबर 6, इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट। इस केस का टाइटल था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी। 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया फॉर क्लेंजिंग पॉलिटिकल फंडिंग, लेकिन इवेंचुअली इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया over allegations of extortion, bribe and being against the principle of free and fair elections, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसे स्टक डाउन कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि डोनर एनोनिमिटी के कारण ये स्कीम राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है, देयरफॉर इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 7, ब्राइब फॉर वोट केस। इस केस का टाइटल था सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव मेंबर्स को कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं। आर्टिकल 105 के तहत कोई भी एमपी पार्लियामेंट में कोई स्पीच या कोई वोट देने के लिए किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है। ऐसे ही आर्टिकल 194 के तहत कोई एमएलए इस चीज के लिए लायबल नहीं है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इम्यूनिटी एब्सोल्यूट है, तो अगर कोई पार्लियामेंटेरियन ब्राइब भी लेता है कोई वोट या स्पीच देने के लिए तब भी उसके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। लेकिन इस साल मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 26 साल पुरानी जजमेंट को ओवरटर्न किया और ये कहा कि एमपी और एमएलए को दी गई ये इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, तो अगर वो ब्राइब लेते हैं तो उनके अगेंस्ट सेपरेट क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। And in this case, the bench was led by D.Y. Chandrachud. Number 8, Sub-classification of Scheduled Caste and Scheduled Tribe। इस केस का टाइटल था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2005 की ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की जजमेंट को ओवरटर्न किया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच ने बाय 6-1 मेजोरिटी ये डिक्लेयर किया कि स्टेट्स के पास में ये पावर है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी सब कैटेगरीज बना सकती है बेस्ड अपॉन द बैकवर्डनेस, ताकि सब तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स इक्वली रीच करें। इन दिस केस द बेंच वाज लेड बाय D.Y. चंद्रचूड़। नंबर 9, यूथनेशिया जजमेंट। इस केस का टाइटल था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज एक एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की कि राइट टू डाई विद डिग्निटी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाए और स्टेट्स यूथनेशिया को अलाउ करें और इसके लिए कुछ डायरेक्शंस इशू करें। यूथनेशिया का सिंपल मतलब है गुड डेथ, यानी अगर किसी पर्सन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इरिवर्सिबल है और वो बहुत ज्यादा पेन में है तो उसे एक मर्सी किलिंग दी जाए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट की बॉडी में कुछ सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं। इट कैन बी अ पॉइजनस सब्सटेंस एज वेल, ताकि उसकी पेन फ्री डेथ हो जाए। एंड नंबर 2, पैसिव यूथनेशिया, अगर कोई इंसान सिर्फ एक मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के सहारे ही जिंदा है और उसकी बॉडी कुछ खुद से नहीं कर सकती तो उसका वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए, उसकी ट्रीटमेंट बंद कर दी जाए ताकि अपने आप उसकी डेथ हो जाए। इस केस में कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगल डिक्लेयर किया, दो एक्टिव यूथनेशिया इज स्टिल इलीगल इन इंडिया। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ का कहना था that Article 21 includes right to live with dignity and same includes the smoothing of process of dying in case of a terminally ill patient or a person in vegetative state.
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने अनैनिमसली डिक्लेयर किया that right to die with dignity is a fundamental right. Now it should not be confused with die. Right to die is not a fundamental right, but right to die with dignity is a fundamental right. Number 10, Aligarh Muslim University judgment. इस केस का टाइटल था AMU through its registrar फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच ने लेड बाय DY चंद्रचूड़ बाय अ 4-3 मेजॉरिटी अपनी 1968 की अजीज बादशाह जजमेंट को ओवरटर्न किया और ये कहा कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया नहीं जा सकता सिर्फ इस बेसिस पे कि उसे रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है। I'll make a separate video explaining the entire Aligarh Muslim University judgment of Supreme Court, but till the time, subscribe to my channel for more such informative content.